जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एलआरपी एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले लेखक का रचना, यानी जो सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड में पूछा जाता है पर इम्पोर्टेंट लेखक और उनकी रचना, यानी इम्पोर्टेंट लेखक का रचना। जैसे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, फिर रामधारी सिंह दिनकर का, पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी का, फिर 6 नंबर पे जयप्रकाश भारती का और 7th पर भगवत शरण उपाध्याय का। तो ये ऐसे लेखक हैं जिनकी हमेशा यूपी बोर्ड 2025, 26 या 27 कुछ भी कह लीजिए, हमेशा आते रहेंगे। पिछले भी आए हैं 2023, 24 में, पीछे भी आए हैं 21, 22, 23, 24 में, आगे भी आएंगे 25, 26, 27 में, आगे भी आए हैं और इनकी रचना हमेशा पूछी ही जाती है। ये बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं तो इनकी रचना हमेशा पूछी ही जाती है। तो हम लोग सीखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना देखेंगे और जयशंकर प्रसाद की रचना जो इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इन सभी की, यानी वेरी बीबीआई इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रचना यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए, यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक का रचना, लेखक का रचना यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक के का रचना जो क्लास 10th में पूछा जाता है, जो क्लास 10th में पूछा जाता है। आप लोग इसे याद कर लेंगे, जो रचना मैं बताऊंगा इस वीडियो में याद कर लेना, यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे रामचंद्र शुक्ल की रचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना। जैसे इनकी रचना ले लीजिए चिंतामणि, ये हमेशा पूछा जाता है। रसमीमांसा ये पूछा जाता है। त्रिवेणी, विचार विधि, मित्रता, 11 वर्ष का समय। आप इन्हीं 6 है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। चिंतामणि, रश्मिमांसा दूसरा और ये त्रिवेणी तीसरा, विचार विधि चौथा, मित्रता पांचवा, छठवा, 11 वर्ष का समय। इस 6 यानी ये 6 रचना है, आप लोग इसे याद कर लेंगे तो हमेशा ये पूछा ही जाएगा। तो पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चित्तमणि, चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, विचार विधि, मित्रता, 11 वर्ष का समय। आगे देखते हैं दूसरे लेखक और उनकी रचना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद की रचना इंपॉर्टेंट रचना है इसमें। जैसे कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तितली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इरावती, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, कंकाल और आकाश देव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद कर लेना अगर यूपी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, तितली, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इरावती, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, कंकाल और आकाश दीप। आगे हम लोग इसका सवाल भी देखेंगे, जिस तरह से वहां पर पूछा भी जाता है या फिर पूछा ही जाता है जिस तरह से। जैसे आगे देखते हैं हम लोग, अब देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, खादी का अर्थशास्त्र और बापूजी के कदमों में। शिक्षा और संस्कृति किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। मेरी आत्मकथा ये भी, मेरी यूरोप यात्रा, खादी का अर्थशास्त्र, बापूजी के कदमों में। मेरी यूरोप यात्रा कई बार पूछा गया और मेरी आत्मकथा भी कई बार, और शिक्षा और संस्कृति तो पूछा ही जाता है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे देखते हैं पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी का, पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी का। इनका है इंपॉर्टेंट रचना, इसमें भी है। बेसिकली बहुत सारे रचने होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को मैं लेकर आऊँ। यहाँ पर लिखा पंचपात्र, पद्मलाल पुन्नलाल की। कुछ बिखरे पन्ने, क्या लिखूं, मकरंद बिंदु, पद्मावन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पूछा जाएगा। पंचपात्र, कुछ बिखरे पन्ने, क्या लिखूं, मकरंद बिंदु, पद्मावन, पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। आप लोग इन्हें याद कर लेना। पंचपात्र, कुछ बिखरे पन्ने, क्या लिखूं, मकरंद बिंदु, पद्मावन। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की।
मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना। रामधारी सिंह दिनकर, इनका है कुरुक्षेत्र, वर्षी, वर्षी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रश्मरथी, चक्रव्यूह, संस्कृति के 4 अध्याय, ये कई बार पूछा गया है, लोकदेव नेहरू, उजली आग, देश विदेश, मिट्टी की और, रेती के फूल, रेणुका, रेणुका भी कई बार पूछा गया है, और नीम के पत्ते, नीम के पत्ते। दोबारा देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, कुरुक्षेत्र, वर्षी, उर्वशी, रश्मरथी, चक्रव्यूह, ये उर्वशी और रश्मरथी और कुरुक्षेत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे गए हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, लोकदेव नेहरू, उजली आग, देश विदेश, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, रेणुका और नीम के पत्ते, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसे याद कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर है भगवत शरण उपाध्याय की रचना, भगवत शरण उपाध्याय की रचना, खून के छींटे, किसका है? भगवत शरण उपाध्याय के, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। खून के छींटे, साहित्य और कला, सागर के लहरों पर, सागर के लहरों पर, ठूठा आम, मंदिर और भवन, इतिहास के पन्नों पर, सागर की लहरों पर, इतिहास के पन्नों पर, सागर की लहरों पर। आप लोग ऐसे मिला मिला के याद कर लेंगे। खून के छींटे, साहित्य और कला, सागर के लहरों पर, ठूठा आम, मंदिर और भवन, इतिहास के पन्नों पर, सागर की लहरें, सागर की लहरों पर। आप लोग इसे समझते जाना। आगे मैं 4-5 क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जिसे हम लोग सोल्व करेंगे यहीं पर। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहां पर है जयप्रकाश भारती की रचना, बर्फ की गुड़िया किसकी है? जयप्रकाश भारती की। अनंत आकाश, हिमालय की पुकार, अथाह सागर, चलो चांद पर चलें, दुनिया रंग बिरंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ की गुड़िया कई बार पूछी गई है, बर्फ की गुड़िया, अनंत आकाश, हिमालय की पुकार, अथाह सागर भी कई बार, चलो चांद पर चलें, दुनिया रंग बिरंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जयप्रकाश भारती की। चलिए साथियों अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग क्लास में अच्छे से बने रहे होंगे और ध्यान दिया होगा तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएगा इस तरह से, इस तरह से आएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से मित्रता, मित्रता के लेखक कौन है? मित्रता के लेखक कौन है? तो पहला है जयशंकर प्रसाद, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या भागवत जयप्रकाश भारती, या भगवत शरण उपाध्याय। तो आप लोग बता सकते हैं मित्रता के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या जयप्रकाश भारती हैं, या भगवत शरण उपाध्याय हैं। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है, निम्न में से कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ए जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जयप्रकाश भारती, डी भगवत शरण उपाध्याय। तो कामायनी के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कामायनी के लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से, तीसरा दिया हुआ निम्न में से रेती के फूल के लेखक कौन है? रेती के फूल के लेखक कौन है? यानी यहाँ पर दिया हुआ रेती के फूल के लेखक कौन है? रेती के फूल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयप्रकाश भारती, डी भगवत शरण उपाध्याय। आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो रेती के फूल के लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रेती के फूल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से ठूठा आम के लेखक कौन है?
ठूठा आम के लेखक कौन है? ठूठा आम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयप्रकाश भारती या डी भगवत शरण उपाध्याय। ठूठा आम के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद भारती या रामधारी सिंह दिनकर या जयप्रकाश भारती या भगवत शरण उपाध्याय। तो ठूठा आम के लेखक कौन हो जाएंगे? ठूठा आम के लेखक हो जाएंगे भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ निम्न में से बर्फ की गुड़िया यानी बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है? बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है निम्नलिखित में से? पहला है जयशंकर प्रसाद या बी रामधारी सिंह दिनकर या सी जयप्रकाश भारती या डी भगवत शरण उपाध्याय। तो बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि अभी ऊपर आप लोगों ने देखा है। तो बर्फ की गुड़िया के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। बर्फ की गुड़िया के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक बार में समझ में नहीं आया तो इस क्लास को दोबारा देख लेना, और जो जो रचना इसमें बताया हूँ उसे आप लोग याद कर लेना। अगर यूपी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग उसे याद कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।